अक्सर आपने महिलाओं को ये कहते हुए सुना होगा कि उनकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल थी, फिर भी उनका मिसकैरेज हो गया। तो क्या आपने कभी सोचा है कि सारी रिपोर्ट नॉर्मल आने के बावजूद भी मिसकैरेज क्यों हो जाता है? ये सवाल कई महिलाओं के मन में आता है। सबसे पहली बात तो मिसकैरेज के कई कारण हो सकते हैं और हर बार रिपोर्ट में ये दिख पाना कि क्या कारण है मिसकैरेज का, तो ये जरूरी नहीं होता। आज उन्हीं कारणों में से कुछ कारणों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। पहला कारण है जेनेटिक कारण, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज। ऐसे केसेस में 50% से ज्यादा केस में भ्रूण में क्रोमोसोमल की एबनॉर्मलिटी होती है, यानी गड़बड़ी होती है। रिपोर्ट सारी नॉर्मल होने के बावजूद भी अंदर ही अंदर क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी होने की वजह से जो एम्ब्रायो का डेवलपमेंट है वो रुक जाता है और मिसकैरेज हो जाता है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है हार्मोनल इम्बैलेंस, यानी कि हार्मोन का असंतुलन होना। अक्सर होता क्या है, थायराइड और प्रोजेस्टेरॉन की कमी, आप जब साधारण ब्लड टेस्ट या ब्लड रिपोर्ट निकलवाते हैं तो ये कमी पकड़ में नहीं आती, जिसकी वजह से भी गर्भपात हो जाता है, गर्भ नहीं टिक पाता। थर्ड कारण है ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर, यानी कि थ्रोम्बोसिस। नॉर्मल रिपोर्ट में क्लॉटिंग प्रॉब्लम डिटेक्ट नहीं होती है, इससे गर्भ को पर्याप्त मात्रा में खून और पोषण नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से भी गर्भपात होने के चांसेस होते हैं। फोर्थ है यूट्रस में समस्या। अगर आपके यूट्रस की संरचना में कोई समस्या है तो भी ये मिसकैरेज का कारण बनती है। जैसे कि अगर यूट्रस में यूट्राइन सेप्टम है, फाइब्रॉइड है, पॉलिप है या फिर यूट्रस का आकार छोटा है, ये रूटीन रिपोर्ट में नहीं क्लियर दिखता। इसके लिए स्पेशल टेस्ट होते हैं, जैसे कि एचएसजी यानी हिस्ट्रोसाल्पिंगोग्राफी, 3D अल्ट्रासाउंड करना पड़ता है, तब जाके पता चलता है कहीं यूट्रस में सेप्टम तो नहीं है, फाइब्रॉइड तो नहीं है, पॉलिप तो नहीं है। सेप्टम की बात करें तो सेप्टम जो है वो जन्म से ही मौजूद होता है। ये यूट्रस के बीचों बीच एक पतली दीवार होती है जो कि यूट्रस को दो भागों में बांटती है, दो हिस्सों में बांटती है। इसको यूट्राइन सेप्टम बोलते हैं। फाइब्रॉइड यूट्रस में गांठें बढ़ जाती हैं, गांठें बन जाती हैं, उसको फाइब्रॉइड बोलते हैं। पॉलिप एक छोटा सा नरम उभार है जो कि किसी भी अंग में हो सकता है, किसी भी अंग के अंदरूनी परत पर बाहर की ओर निकल आता है। तो ये अगर गर्भाशय के अंदरूनी परत में यानी कि एंडोमेट्रियम में बनता है तो इसे यूटेराइन पॉलिप या फिर एंडोमेट्रियल पॉलिप कहा जाता है। जब पॉलिप भी बढ़ते हैं तो प्रेगनेंसी और पीरियड पे असर डालते हैं। फिफ्थ कारण है लाइफस्टाइल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर। अगर कोई महिला स्मोकिंग करती है, अल्कोहल करती है या फिर ज्यादा स्ट्रेस ले रही है या पॉल्यूटेड एरिया में रह रही है या फिर उसे कोई इन्फेक्शन हो रखा हो पहले से, तो ये सिंपल रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट नहीं होता है, डिटेक्ट नहीं होता है, जिसकी वजह से भी ये मिसकैरेज का कारण बनता है। छठवां कारण है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जैसे ल्यूपस या एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम। ये भी मिसकैरेज का कारण बनते हैं और सामान्य रिपोर्ट में नहीं दिखता है। ये ल्यूपस क्या है ये जान लेते हैं। ल्यूपस यानी कि ऑटो इम्यून डिसीज। ऑटो इम्यून डिसीज मतलब जिसमें शरीर की इम्यूनिटी खुद ही अपने अंगों पर हमला करने लगती है। इसके लक्षण हो सकते हैं, आपको थकान महसूस हो रही है, आपको ज्वाइंट पेन से लेकर के किडनी, हार्ट जैसी गंभीर बीमारियां तक ऑटो इम्यून डिसीज से हो सकती हैं। ऐसी कंडीशन में सही समय पर सही इलाज या देखभाल से पेशेंट अपना सामान्य जीवन जी सकता है। दूसरा जो मैंने बात की थी एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम की, तो ये भी बीमारी शरीर की इम्यूनिटी से ही रिलेटेड है। इस बीमारी में भी शरीर की जो इम्यूनिटी होती है वो खून में क्लॉट बनाने की टेंडेंसी को बढ़ा देती है। इसका सबसे बड़ा कारण है प्रेगनेंसी में थक्के बनने लगना, जिसकी वजह से मिसकैरेज होने लगता है। यंग एज में क्लॉट रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। एस्प्रिन और हिपेरिन जैसी दवाओं से इसका कंट्रोल किया जा सकता है। सेफ प्रेगनेंसी पॉसिबल है। इसका सबसे बड़ा असर होता है प्रेगनेंसी में बार बार मिसकैरेज करना और यंग एज में क्लॉट रिलेटेड प्रॉब्लम के रूप में दिखना। डॉक्टर्स इसको एस्प्रिन या हिपेरिन जैसी दवाओं को दे करके पेशेंट को इसको कंट्रोल करते हैं और ये सेफ प्रेगनेंसी करने के लिए पॉसिबल होती है। तो आपको समझ में आया होगा कि बार बार मिसकैरेज होने के कारण कई कारणों में से कुछ मेन कारण जो मैंने अभी आपको बताए। तो अगर सारी रिपोर्ट नॉर्मल है फिर भी मिसकैरेज हो रहा है तो घबराए नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि आप दोबारा हेल्दी प्रेगनेंसी नहीं कर पाएंगी। आप किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से डिटेल इवेल्युएशन कराइए और अगली प्रेगनेंसी के लिए आप प्रॉपर प्लानिंग करिए। अगर आपको वीडियो की जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।